if you हाँ have जी। seen the developments of what has happened in the Parliamentary Standing Committee of IT, जिसको हम्म। चेयर करते हैं शशि थरूर, और जिसमें बहुत सारे विपक्ष के भी नेता है, तो वहां हाँ पर जी। ट्विटर के दो एग्जीक्यूटिव्स गए हैं। जी। ये रिपोर्ट हुआ है वाइडली। और वहां पर वो जाकर ये कहते हैं कि भारत के कानून होंगे तो होंगे, पर हम अपने गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते हैं। अच्छा। क्या एक प्राइवेट कंपनी का तथाकथित रूल्स और गाइडलाइंस जो वो सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट और अप्लाई करते हैं, कैन दे बी अबव द रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाइक इंडिया? Can they think that they have the power, a private company based in United States, to challenge the rule of law of India? And do they take this kind of stand when they go to United States? ये हम्म। कंपनी के यूनाइटेड स्टेट्स में जब कॉन्ग्रेशनल हियरिंग्स होती है, तो ये दो छोटे मोटे व्यक्तियों को नहीं, खुद उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो जैक डॉर्सी हो, वो उनके कांग्रेशनल हियरिंग्स में जाते हैं। हाँ वहां जी। पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वी विल बी फुल्ली अकाउंटेबल। और भारत में जब भारत की सरकार आपके साथ रिस्पेक्ट से पेश आती है, भारत का संसद आपसे रिस्पेक्टफुली पेश आता है, आपको कहता है कि आप अकाउंटेबिलिटी दीजिए इन चीजों की, गाइडलाइंस बनाकर आपको 3-3 महीने की मोहलत दी जाती है कि यू कंप्लाई विद द गाइडलाइंस, यू हैव अ डिफरेंट अप्रोच फॉर इंडिया which gives you maximum amount of subscribers and so much of financial and commercial gain. So this kind of East India company attitude कि you will just suck us up for benefits, but you will not listen to us, you will not treat us like equals, no company can do this.